बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की जो रूटीन है ना, वो काफ़ी बिज़ी रूटीन है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया है। तो सबसे पहले जो है ना, अपने बेडरूम से स्टार्ट किया है। मैंने बेडिंग वगैरह ठीक कर दी है। तो कपड़े जो है ना, मैंने वॉश किए थे, कल परसों ही वॉश किए थे, तो उनको अभी मैंने कहा आयरन कर लेती हूँ और जो फ़ोल्ड करने वाले हैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो ये जो ड्रेस है, ये मेरी छोटी बहन, उसने इसके ऊपर कशीदा किया था, कढ़ाई वगैरह की थी, तो मिडल में कुछ लगाना था, मैं भूल ही गई लगाना। तो ये कपड़े पाकिस्तान से अम्मी लोगों ने दिए थे मुझे जब मैं गई थी। तो ये वाला जो सूट है, ये मुझे किन्ज़ा की अम्मी ने दिया है गिफ्ट। तो मैंने ना ये सिलाई कर ली है। उस दिन मैंने काम से स्पेशली छुट्टी की है, तो फिर मैंने जो है ना इनको सिलाई कर दिया है कल। बस शुक्र है कि हो गए, क्योंकि अभी जो है ना वेट काफ़ी बढ़ गया है। तो मैंने कहा थोड़े खुले खुले कपड़े सिलाई करती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। मौसम तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बादल वगैरह छाए हुए हैं, तो हवा थोड़ी सी ठंडी ठंडी चल रही है। आज गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा है कि आज जो है ना घर का काम निपटा के तो टाउन जाती हूँ, कुछ शॉपिंग लानी है। मेरी फ्रेंड है एक, बेस्ट फ्रेंड है, उसके बेटे का कुरान पाक का ख़त्म है, उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया माशाल्लाह से। तो उसका कल जलसा है, तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। तो ये देखें, सूट मैंने श्लिंग करके रखा था, उतारा भी नहीं है। तो ये देखें, दाल मैंने भिगो के रख दी है, कुकिंग भी करनी है। मैंने कहा खाना शाना बना लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चली जाती हूँ, फिर फ़िक्र नहीं होगा। तो जुमा भी है, तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ के ना एक ही साथ फिर चली जाती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया था आलू मटर का सालन, और ये बनाई थी मैंने दाल, जो 2 दालें मैंने मिक्स करके रखी थी। तो धनिया आज मेरे पास घर पे था नहीं, और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने ना ऊपर कसूरी मेथी इस तरह से छिड़क दी। क्योंकि आज जुमा का दिन था, तो घर पर कोई भी नहीं था, सब लोग स्कूल कॉलेज वगैरह गए हुए हैं। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारे जो सामने वाली ग्रोसरी शॉप है ना, वहाँ पर फ्रेश धनिया वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। साथ में मैंने चावल बॉईल कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब्दुल बासित आ गया था, तो वो बना रहा है मिल्क शेक, क्योंकि गर्मी लगी है। तो मैंने काम वगैरह निपटा दिए, और मैं अभी लेटर अपने उठा लिए हैं, क्योंकि काउंसिल टैक्स इतना ज़्यादा आया हुआ है, 1500 पाउंड, और मेरा दिमाग फिर से घूम गया है। यहाँ पे ना ये बिल, ये टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं ना, किसी दिन इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी कि यहाँ पर आना तो मुझे लगता है कि आसान है, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट करना रहना इतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना दिखता है। तो हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। कभी आपका टैक्स इंक्रीज़ होता है, कभी रिड्यूस होता है, कभी बेनिफिट का प्रॉब्लम है, कभी जो है रेंट का प्रॉब्लम है। तो बस ये यहाँ पर जो है ना, सब कुछ इसी तरह ही चलता रहता है ये ज़िंदगी के साथ। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो दुनिया के काम हैं, ये झंझटें हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं काउंसिल ऑफ़िस में आई थी अपना वो टैक्स का पता करने के। उन्होंने बोला सब कुछ ऑनलाइन है, तो अभी हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही पता करना पड़ेगा। तो घर जाके फिर देखती हूँ, फ़ोन कॉल करती हूँ। उसने बोला यहाँ से फ़ोन कॉल कर सकती हो, फ्री है, बट वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने कहा टाइम इतना नहीं है, तो मैं बैंक में आई हूँ टैक्स पे करने के लिए। तो जो टैक्स था वो मैंने पे कर दिया, क्योंकि उसकी लास्ट डे करीब थी डेट। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर विल्को में। तो यहाँ पर जो है ना सेल का वो लगा हुआ था। मैंने कहा चलो देखती हूँ कि क्या क्या सेल पे लगा हुआ है। तो माशाल्लाह से ये देखें, लाइट्स फानूस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। मैं जो है विल्को में थी, तो किन्जा की अम्मी का फ़ोन आया है, जहाँ पर मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। तो उन्होंने बोला है कि महानूर की तबीयत ठीक नहीं है, तो जो है ना हम उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं शायद। तो फिर मैंने कहा चलो किन्जा को भेज दो कि मुझे ले जाए यहाँ से, ताकि उसे शावर भी देना होता है। वो मेरी जॉब है उसको शावर दिलवाना, क्योंकि 2 कैरियर होती हैं एक साथ शावर देने के लिए और उसे रेडी करने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं विल्को में ही हूँ, तो किन्जा को बोलो कि मुझे ले जाए। तो वैसे तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हमें ख़ुद जॉब पर जाना होता है, लेकिन उनके साथ जो रिलेशन है ना, वो बिल्कुल फैमिली की तरह है। तो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं एक दूसरे से कोई भी बात करने के लिए। तो किन्जा ने बोला कि आंटी मैं आ रही हूँ, तो इसलिए फिर मैं जो है ना ज़्यादातर वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो फिर मैं जो है ना बस थोड़ा थोड़ा जो शूट किया था, और फिर मैं बाहर चली गई। मैंने कहा किन्जा आ जाएगी, क्योंकि टाउन हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस वजह से जो है ना, बस मैंने थोड़ी थोड़ी ही वीडियो बनाई, और फिर मैं चली गई काम पर।
और ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ बता रही हूँ। तो ये देखें, पतझड़ का मौसम माशाल्लाह पत्ते मुझे बहुत अच्छे लगे। ये वाला कलर, येलो वाला पतझड़ का मौसम जो होता है, तो काफ़ी अच्छे जो ज़मीन पर गिरे होते हैं ना पत्ते, तो जब बारिश ना हो तो ड्राई जब ज़मीन पर गिरे होते हैं ना, मुझे वो वाला मौसम बहुत पसंद है। सूखे पत्ते होते हैं, हवा के साथ उड़ रहे होते हैं और हर तरफ येलो येलो दरख्तों के ऊपर पत्ते होते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा वाला मौसम पसंद है। वैसे मौसम सभी पसंद है माशाल्लाह से, लेकिन वो जो दरख्तों से पत्ते गिरते हैं ना ज़मीन के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, ज़मीन भी अच्छी लगती है। किन्जा को मैंने फ़ोन किया तो कहती है आंटी मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, वो 5 मिनट में आती है तो तब तक जो है ना मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये जी फ़ानूस देखें छोटे छोटे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये लाइट्स भी बहुत प्यारी हैं। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने अपना घर दिया तो फिर लेंगे। तो ये स्टार वाली ये बच्चों के रूम में काफ़ी अच्छी लगेंगी कि अंदर लाइट हो ना, तो वो जब ऑन करेंगे ना तो इसके स्टार्स से जो है ना, वो जब सीलिंग के ऊपर स्टार्स बनेंगे तो बच्चों के रूम के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये हैं जी स्टोरेज बॉक्सेस, काफ़ी अच्छे हैं, बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो ये वाला रिंग वाला जो है ना, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, सिल्वर कलर में भी होते हैं, और ये जो है ना रोज़ गोल्ड में, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये एक और है, इसमें 2 रिंग हैं शायद, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये लैंप्स भी काफ़ी अच्छे हैं बच्चों की टेबल के ऊपर रखने के लिए। हमारा घर इतना छोटा है ना कि यहाँ पर कोई भी स्टडी टेबल नहीं है बच्चों के लिए। वैसे तो उनके लिए इतना ज़्यादा घर में स्टडी अभी होती नहीं है। बड़े वाले जो हैं वो अभी कॉलेज चले गए हैं, तो अब्दुल्ला तो माशाल्लाह फ्री हो गया कॉलेज से भी। तो ये गत्ते का शायद बना हुआ था, काफ़ी ये हैवी लग रहा था। वो जो मेटल का था उससे ज़्यादा हैवी था, शायद ये गत्ते का होगा या किस चीज़ का होगा, कार्डबोर्ड का। इधर विल्किंसन में जब सेल लगती है ना, तो काफ़ी अच्छी सेल लगती है, तो चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो ये मेरे पास होता था जब मैं पुराने घर में थी, तो ये मेरे पास होता था, मैंने रखा हुआ था अपने बाथ टब के ऊपर, तो काफ़ी सहूलत हो जाती थी। लेकिन फिर जो है ना साबुन वगैरह इसके ऊपर बच्चे रख देते थे, तो वो पानी जब शावर लेते रहते थे ना तो वो गल जाता था। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना इसको, जब वो पुराना घर हमने शिफ्ट किया, इस घर में आए, तो फिर वो मैंने गिरा दिया था। ये मिरर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वॉशरूम के लिए, छोटे से वॉशरूम के लिए अगर आप ये लगाएं तो। देखें बॉटल के ऊपर जो है ना इन्होंने वो लगा दिए हैं, और ये हैंड वॉश बन गए। ये वाला तो मेरे वॉशरूम में है, इधर से ही लिए थे। यानी कि एक स्टोर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी वैरायटीज़, काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। जैसे आज़डा है, टेस्को है, वहाँ पर भी ज़्यादातर इस तरह चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो कर्टन्स थे इनके ऊपर और बेडशीट्स के ऊपर जो है ना काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। काफ़ी महंगे थे, लेकिन काफ़ी हाफ़ प्राइस में 70% किसी के ऊपर ऑफ़ था, किसी के ऊपर 50% ऑफ़ था। तो काफ़ी अच्छे थे। तो फ़िलहाल मैंने कहा कि अभी तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 मुझे पसंद आए हैं। ये जो है ना ये नेट के, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं देखूं कि जो मुझे कर्टन्स मिलेंगे उसके साथ उसी शेड के जो है ना मुझे नेट चाहिए है। तो मैं इंशाल्लाह मैंने कहा सोच के तो फिर आती हूँ 1-2 दिन में। शायद मैं फिर नीचे के लिए ना कर्टन्स चेंज करना चाहती हूँ, मैं बोर हो गई हूँ ग्रे कलर से। तो थोड़ा सा ना मैं सोचती हूँ कि थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि अभी मौसम गर्मियों का है ना, तो मैं कहती हूँ गर्मियों में ना थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए ताकि थोड़ा सा ठंडा फील हो। तो तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं मैंने ये ग्रे लगाए हुए हैं। ये वाज भी काफ़ी अच्छे हैं। ये भी स्टोरेज के लिए हैं, आप अपने किचन में भी रख सकते हैं, अपने शेल्फ्स के अंदर, इनके अंदर अलग अलग चीज़ें, स्पून्स वगैरह
या नाइफ़ वगैरह हो गए, या बच्चों के जो स्टडी टेबल है उनके ऊपर भी रख सकती हैं, पेंसिल्स पेन वगैरह रखने के लिए। और ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सा डेकोरेशन पीस था, ऊपर ढक्कन भी था। कोई काम की ही चीज़ होगी ना, ज़रूरत की होगी कि ना कोई ख़रीदता होगा तभी तो इन्होंने बनाए हैं। तो मैं अभी आई हूँ बाहर, तो किन्ज़ा का इंतज़ार कर रही थी। तो किन्ज़ा ने फ़ोन किया कि आंटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भी ले आइए। तो फिर मैं गई वापस, और फिर मैंने उसके लिए ली है चीज़ ऑनियन पास्टी। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ किन्ज़ा का। तो साथ में मैंने ड्रिंक भी ले लिया, मैंने कहा शायद उसे चाहिए हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी है दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।